यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह भाजपा और समाजवादी पार्टी आपस में टकराई है, वहीं इसे लेकर नगरीय निकाय मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट की कुछ बातों से हम सहमत नहीं थे, जिसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हमें उम्मीद है कि ओबीसी आरक्षण के साथ आने वाले समय में तय मानकों के साथ नगर निकाय चुनाव को संपन्न करा सकेंगे। लखनऊ हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक नगर निकाय चुनाव कराने के लिए कहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को 3 महीने के लिए रोक लगा दी। हमसे बात करने के लिए नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा हैं। शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उस फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? हमारे प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर के पिछले कई महीनों से राज्य सरकार प्रयास कर रही थी और जो उचित कार्रवाई थी उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि 5 दिसंबर को हमने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, मीडिया के साथ जारी किया था। उसमें नगर निगम के मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष और उन सभी निकायों के वार्डों, हजार वार्ड जो हैं, उन सभी में ओबीसी को पर्याप्त रिजर्वेशन देने की व्यवस्था हमने अनाउंस किया था। लगभग 27% रिजर्वेशन जो नियम में परमिटेड है, उस हिसाब से उसमें व्यवस्था की गई थी। फिर भी कुछ लोगों को ओबीसी सीट हो गई, इसलिए उनको दुख हुआ, इसलिए उनको तकलीफ हुई। उन सीटों को जनरल कराने के दृष्टि से उन लोगों ने यहाँ वहाँ ऑब्जेक्शन और अर्जियां डालना शुरू की और अंत में उन लोग हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट में हमें आश्चर्य है कि कैसे इन लोगों ने इस तरह की दलीलें की और बाहर, हाई कोर्ट के बाहर अलग प्रकार की दलीलें की। हाई कोर्ट में उन लोगों ने कहा, जिसका कि हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में पैरा नंबर 5.7, 5.8 और 5.9 3 पैराग्राफ में हाई कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया है, बार बार उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा दिए जाए उत्तर प्रदेश में। जो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसमें से हमने उसके आंशिक रूप को मानते हुए 24 घंटे के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाने की बात माननीय हाई कोर्ट ने कहा था, वो हमने बना दिया। लेकिन हाई कोर्ट की कुछ बातों से हम सहमत नहीं थे, जिनमें वो बात भी थी जो आपने प्रश्न में मुख्यतः पूछा है कि 31 जनवरी तक जो चुनाव कराने की बात और बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराने की बात से हम सहमत नहीं थे, क्योंकि ओबीसी वर्ग हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश में और इस समय किसी को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, हमारे नगर निकायों में जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उससे वंचित करना और 5-5 साल के लिए वंचित कर देना चुनाव होने के बाद, ये हमें स्वीकार्य नहीं था। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार करना चाहता हूं कि हमारी बात को, हमारी विडंबना को उन्होंने समझा है। संविधान में उन्होंने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि जहां एक तरफ चुनाव कराना आवश्यक माना गया है, संविधान ने कहा है, वहीं इन सारी जातियों को, इन सारे जो हमारे वर्ग हैं, समाज के पिछड़े वर्ग हैं, उनको आरक्षण देना भी उतना ही आवश्यक संविधान में कहा गया है। तो दोनों का बैलेंस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी भावना के अनुरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें आदेश किया है कि 31 मार्च तक आप जो नया आयोग बन चुका है उसकी रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये थे ए.के. शर्मा जो हमसे खास बात कर रहे थे। भले ही विपक्ष दिन पे दिन आरोप प्रत्यारोप लगाता जा रहा है सरकार पे, मगर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आज जी सिटी का घोषणा की है और तमाम उत्तर प्रदेश के जिले साफ सुथरे हों, इस पे विशेष ध्यान भी दे रहे हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज़ आवर।